हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए एनसीईआरटी बुक का इकोनॉमिक्स, जिसे हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं मेरे दोस्तों, मैं उसको एडजेक्टिव क्वेश्चंस लाए हूँ जो बहुत भी आए मेरे दोस्तों। तो चलिए आज हम उस एडजेक्टिव क्वेश्चन को हम करवाने वाले हैं। तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा मेरे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों कि निम्न में प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, मतलब निम्न में से सभी में से किनको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ख होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आपका राइट आंसर ख होगा। अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्तों कि इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जल्दी बताइए कि इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों भारत होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्तों कि भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में आयोजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो आंसर आप याद रखिएगा मेरे दोस्तों 15 मार्च 1950 को। इसे मेरे दोस्तों पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बोलेगा कि पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था। तो 1951 से मेरे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा 1951 से शुरू हुआ था, जो हर एक 5 साल पर होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो इनमें से किसका पिछड़ा राज्य कहा जाता है मेरे दोस्तों। तो अपना गर्व से बोलिएगा बिहार कहा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों कि भारत अंग्रेजी शासक का एक क्या था। भारत अंग्रेजी शासक का एक था क्या था। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अंग्रेजी शासक का क्या था। तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों उपनिवेश था। क्या था, उपनिवेश था। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया। तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों दूसरा का शोषण किया। ठीक है मेरे दोस्तों, शोषण किया। फिर तीसरा कहता है मेरे दोस्तों कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक क्या है। तो याद रखिएगा अर्जन की एक क्या है, प्रणाली है। क्या है मेरे दोस्तों, प्रणाली है। फिर चौथा क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों कि द्वितीय क्षेत्र को डॉट क्षेत्र कहा जाता है। तो बताइए द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं मेरे दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र। फिर पांचवा क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों कि आर्थिक विकास का आवश्यक रूप से डॉट की प्रक्रिया है। मतलब आर्थिक विकास के आवश्यक रूप से डॉट की प्रक्रिया है। तो क्या है मेरे दोस्तों आवश्यक रूप से, तो परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, परिवर्तन आवश्यक रूप है। तो चलिए अगला प्रश्न का क्वेश्चन कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा नियोजन। किसको मेरे दोस्तों, नियोजन। फिर सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास की माप करने के लिए डॉट को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। तो आर्थिक विकास को मापने के लिए मेरे दोस्तों सबसे अच्छा सूचकांक जो है वो उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। तो आपका 8वां क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों कि संसाधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की जो स्थिति है वह क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों दयनीय। ठीक है, संसाधन के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति कैसी है, दयनीय। ठीक है, स्थिति किसी है, दयनीय। 9वां क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों कि बिहार में डॉट ही जीवन का आधार है। तो बताइए आप लोग कि बिहार में डॉट ही जीवन का आधार क्या है। तो कृषि ही जीवन का आधार है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। फिर कहता है 10वां मेरे दोस्तों, 10वां क्वेश्चन कहता है कि बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक था है। बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक क्या है। तब राइट आंसर होगा बाढ़ एवं सुखाड़। तो इसमें होगा बाढ़। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे देखिए भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो राइट जल्दी बताइए कि भारत को वित्तीय वर्ष कहा जाता है, कम कहा जाता है, मतलब वर्ष कहा जाता है। तो आंसर आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों गाँव 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा मेरे दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर कहता है मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो जल्दी बताइए कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय
सर्वाधिक है, तब का राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों गोवा। क्या होगा? गोवा। ठीक है। अगर सबसे बिछड़ा राज्य बोले, सबसे बिछड़ा राज्य मतलब सबसे कम प्रतियोगिता वाला, तो आपका बिहार होगा मेरे दोस्तों। फिर कहता है अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों का पटना। ठीक है मेरे दोस्तों, पटना जो है सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति वाला आय वाला जिला है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है? भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है मेरे दोस्तों? तो जल्दी बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों 25,494। ठीक है, 25,494। फिर अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि, उत्पादन एवं आय गणना विधि दृष्टि से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से है, क्या है? सहज है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है? तो मेरे दोस्तों इसमें सभी होगा। ठीक है, इनमें उपयुक्त तीनों होगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अगला कहता है मेरे दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है मेरे दोस्तों वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। और एक बार और क्वेश्चन कहेगा अगर कि जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है, मतलब कम होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो अविकसित बोलते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा हो तो विकसित और कम हो तो अविकसित। तो इसका राइट आंसर होगा अधिक होता है तो कौन होगा? विकसित। ठीक है। तो अगला प्रश्न कह रहा है मेरे दोस्तों डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे हम लोग अगर हिंदी किया जाए तो होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। फिर कहता है कि पीसीआई को बताइए फुल फॉर्म। तो पीसीआई का होता है पेर कैपिटल इनकम, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है। तो अगला प्रश्न जाता है, अगला कहता है मेरे दोस्तों दूसरा देखिए, कहता है कि NSSO को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका होता है नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण गठन। ठीक है। आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि CSO को फुल फॉर्म बताइए। तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी गठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी गठन। फिर कहता है चौथा में कि GNP का बताइए फुल फॉर्म। तो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं कुल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है। तो अगला कहता है मेरे दोस्तों छठा क्वेश्चन कहता है कि NNP का बताइए। तो NNP का होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। ठीक है। फिर सतमा कहता है मेरे दोस्तों कि NI के बताइए। तो NI का होता है नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्रीय आय होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसमें हिंदी नहीं दिया है, हिंदी में आपका एक होगा क्या? राष्ट्रीय आय होगा। फिर आठवां कहता है मेरे दोस्तों कि EDI को बताइए। तो EDI को होता है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत का आर्थिक विकास होता है मेरे दोस्तों। है कि प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय का कार्य हो गया है, मतलब डॉट डॉट हुआ है, हो गया है। तो जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट, तो आपका हो गया मेरे दोस्तों सरल। क्या हो गया मेरे दोस्तों? सरल हो गया। फिर आठवां क्वेश्चन कहता है कि मुद्रा एक अच्छा डॉट 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 है। तो मुद्रा एक अच्छा क्या है मेरे दोस्तों? सेवक है। ठीक है, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। ठीक है। फिर नौवां का अंदा है मेरे दोस्तों क्वेश्चन कि आय तथा आपका नौवां कहता है मेरे दोस्तों कि आय तथा उपभोग का अंतर डॉट डॉट कहलाता है। आय तथा उपभोग मतलब आय में से जो आप आय में से जो आप खर्चा कर देते हैं, मतलब जो कमाएं, और उसमें से जो आपको खर्चा कर देते हैं, मतलब अंतर, मतलब कमाएं और उपभोग मतलब जो कमा कर खर्चा कर दिए, मतलब अंतर, उसको क्या कहते हैं? तो जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बचत बोलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्तों कि साख का मुख्य आधार क्या है? तो साख का मुख्य आधार क्या है मेरे दोस्तों? विश्वास। साख का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। ठीक है, विश्वास। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों चौथा कि एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के आदान प्रदान को डॉट डॉट प्रणाली कहते हैं। तो जल्दी बताइए।
तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु बदली जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। ठीक है, तो आपका 5वां क्वेश्चन से मेरे दोस्तों कि मुद्रा का आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? मुद्रा के आविष्कार मनुष्य की सबसे बड़ी क्या है? तो सबसे बड़ी क्या है? उपलब्ध है, उपलब्धि। ठीक है, क्या है? उपलब्धि। फिर कह रहा है मेरे दोस्त 6ठा क्वेश्चन कि मुद्रा विनिमय का एक क्या है? मुद्रा विनिमय का एक क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा माध्यम। ठीक है, तो राइट आंसर होगा माध्यम। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न चलते थे। अगला प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय डॉट डॉट को ही है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय किसको है? तो आपको बताइए, जल्दी बताइए। तो आपका मुद्रा का ही दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों कि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था की डॉट डॉट है। तो मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था क्या है? जीवन शक्ति है मेरे दोस्तों। मुद्रा मतलब रुपया के जो है हमारे जीवन का, हमारा आर्थिक व्यवस्था का क्या है? जीवन शक्ति है। फिर तीसरा कह रहा है कि मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का डॉट डॉट है। मतलब क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा इतिहास। क्या मेरे तो इतिहास है। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला कहता है कि उत्पादन आय एवं डॉट डॉट एवं चक्रीय समूह का निर्माण करता है। उत्पादन एवं डॉट डॉट एक चक्रीय समूह का निर्माण करता है। तो क्या करता है मेरे दोस्तों? तो व्यय का निर्माण करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों तीसरा का व्यय। फिर चौथा कहता है मेरे दोस्तों कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में क्या होता है? तो जब राष्ट्रीय आय का वृद्धि होगा मेरे दोस्तों तो प्रति व्यक्ति आय का भी क्या होगा? वृद्धि होगा। आपका आंसर होगा वृद्धि। ठीक है, फिर 5वां कहता है कि राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से डॉट डॉट की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। मतलब राष्ट्रीय आय में और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगा तो विकास की प्रक्रिया पूरी हो जाएगा, विकास होना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अगला प्रश्न कहता है मेरे दोस्तों कि बिहार की डॉट डॉट प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। बहुत भी है तो कितना प्रतिशत होगा मेरे दोस्तों? 41.4% जो है गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला का आंसर हो गया। दूसरा चलते हैं। दूसरा कहता है कि राष्ट्रीय आय में डॉट डॉट क्षेत्र का योगदान काफी अधिक होता है। तृतीय क्षेत्र का जो होता है राष्ट्रीय आय में बहुत अधिक होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, तो अगला प्रश्न कह रहा है इसमें गुड लगाना है मेरे दोस्तों, मतलब गलत है या सही है उसको पर्चे बताना है। ठीक है, तो कहता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। नहीं मेरे दोस्तों, गलत है। ठीक है, तो भारत के प्रति व्यक्ति आय और अमेरिका के प्रति व्यक्ति से अधिक है नहीं, अमेरिका का ज़्यादा है और भारत का कम है। तो गलत बोल रहा है। ठीक है, कर अधिक है तो गलत बोल रहा है। फिर कह रहा है कि दादा भाई नेहरू जी ने अनुसार दादा भाई नेहरू जी के अनुसार सन 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। बात सही है मेरे दोस्तों, ये बात सही कह रहे हैं। अब ये आपका सही है, राइट आंसर है। ठीक है, सही बोल रहे हैं। फिर कह रहा है 5वां कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या है? सर्वाधिक है। तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या है? तो सर्वाधिक है मेरे दोस्तों, ये आपका सही है। ठीक है, सही है, बहुत भी है मेरे दोस्तों। फिर अगला कहता है मेरे दोस्तों कि राष्ट्रीय आय एक दी हुई समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति मापी जाती है। बात सही है कि राष्ट्रीय आय एक दी हुई समय में अर्थव्यवस्था का उत्पादन मापी जाती है। सही बात है, इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय आय का परिभाषा होता है मेरे दोस्तों। ठीक है, पहला बता। दूसरा कहता है कि उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करती है। नहीं मेरे दोस्तों, करती है। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं करती है, नहीं, गलत ही बात बोला है। इतना ही था क्वेश्चंस। तो हमारे वीडियो को पूरा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करें, और पसंद पड़े तो। ठीक है मेरे दोस्तों, धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए।